कैरेबियन सागर के उस दौर में जब समुद्री लुटेरों का बोलबाला था। कहा जाता था कि 882 शापित अज़टेक सोने के सिक्कों को हासिल करने वाले समुद्री डाकू अमर हो सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी भयानक थी। वे इंसानी संवेदनाएं खोकर समुद्र में भटकती अमर आत्माएं बन जाते। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, सभी सिक्कों को वापस लौटाना। कुछ समय बाद एक रॉयल नेवी जहाज समुद्र से गुजर रहा था। उस पर छोटी एलिजाबेथ समुद्री डाकुओं का गीत गा रही थी। वह गवर्नर स्वान की बेटी थी और बचपन से ही समुद्र के रोमांच को लेकर बेहद उत्साहित रहती थी। एक सफर के दौरान एलिजाबेथ को समुद्र में बेहोश पड़ा एक लड़का मिला। उसे बचाने के बाद एलिजाबेथ को उसके पास एक एज़टेक सोने का सिक्का मिला। चूंकि रॉयल नेवी समुद्री डाकुओं से सख्त नफरत करती थी, इसलिए उसने वह सिक्का चुपके से अपने पास छिपा लिया। कई साल गुजर गए और एलिजाबेथ अब 18 साल की हो चुकी थी और वह सिक्का अब तक उसके पास सुरक्षित था। एक दिन उसके पिता उसके कमरे में न्यूयॉर्क से आई एक शानदार ड्रेस लेकर पहुंचे, लेकिन ड्रेस इतनी टाइट थी कि एलिजाबेथ के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी विल वहां अपनी बनाई हुई तलवार लेकर पहुंचा। बचपन में बचाया गया वही लड़का अब एक लोहार का अप्रेंटिस बन चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच अमीरी, गरीबी और सामाजिक हैसियत की दीवार थी। दूसरी तरफ गवर्नर स्वान चाहता था कि एलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन से हो, ताकि उनका परिवार और ज्यादा मजबूत हो सके। इसी बीच कहानी में जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वह ब्लैक पर्ल का कप्तान था, लेकिन उसके साथियों की गद्दारी के कारण अब उसके पास एक बेहद छोटी और जर्जर नाव ही बची थी। फिर भी उसके अंदाज में कोई कमी नहीं थी। जैक रॉयल पोर्ट पहुंचा था ताकि वहां से मौका देखकर एक जहाज चुरा सके, लेकिन जहाज तक पहुंचने से पहले ही 2 रॉयल नेवी सैनिकों ने उसे रोक लिया। उधर नॉरिंगटन ने अपनी प्रमोशन के बाद एलिजाबेथ को शहर की ऊंची दीवार पर बुलाया। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन एलिजाबेथ की तंग ड्रेस के कारण उसका दम घुटने लगा और अचानक वह दीवार से नीचे समुद्र में जा गिरी। यह सब जैक ने देख लिया। उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगाई और एलिजाबेथ को बचाकर बाहर निकाला। उसकी कॉर्सेट खोलने के बाद आखिरकार एलिजाबेथ ठीक से सांस ले पाई। तभी जैक की नजर उसके पास मौजूद एज़टेक सिक्के पर पड़ी। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले नॉरिंगटन रॉयल नेवी के साथ वहां पहुंच गया और जैक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मुसीबत में फंसे जैक ने एलिजाबेथ को बंधक बना लिया और सैनिकों का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह एक लोहार की दुकान में जा घुसा। कुछ देर बाद विल वहां पहुंच गया और जैक को देखकर दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। दोनों की सोर्ड फाइटिंग इतनी बराबरी की थी कि कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। विल ने मौका देखकर अपनी तलवार फेंकी और जैक के साथ फिर भिड़ गया। काफी देर तक चली। इस लड़ाई में दोनों में से किसी को भी साफ बढ़त नहीं मिली। जैक ने विल की बेहतरीन तलवारबाजी देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर कोई आदमी हर दिन सिर्फ तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता रहे तो या तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी या फिर मामला कुछ और ही होगा। लेकिन इसी बातचीत के दौरान जैक का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया और तभी लोहार ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और यहीं से इस पूरी कहानी का असली रोमांच शुरू होने वाला।